जो मिसाइलें हैं, रॉकेट हैं, वो अस्पताल पर गिरे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर ईरान की ओर से जो जबरदस्त हमला किया गया है, ईरान के रॉकेट अस्पताल पर गिरे हैं। यहाँ पर अफरा तफरी देखने को मिल रही है, चीख पुकार देखने को मिल रही है। ऐसी तस्वीरें गाजा में देखने को मिलती थी जब इजराइल की ओर से अटैक किया जाता था, और ऐसे में अब जो इजराइल में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, सुनाते हैं सिराज सर, ऐसी तस्वीरें कुछ दिनों पहले गाजा में देखने को मिलती थी इजराइल के हमलों के बाद, वहां अफरा तफरी। लेकिन अब इजराइल में ऐसी अफरा तफरी मची है, कहीं ना कहीं जो मानसिकता इजराइल की रही थी मजबूत देश वाली, उनको इन तस्वीरों से धक्का तो जरूर लग रहा है। हाँ चंदन, इसमें तो कोई शक नहीं कि किसी ने आकलन नहीं किया था कि इतने पलटवार ईरान करेगा और उसके पास मिसाइलों का इतना बड़ा भंडार है, और वो 3 ही टाउन पे कंसंट्रेट करा, मेनली मेन पे, जो कि एक टेलवीव पे और हाइफा पे। तो ये सच्चाई, ये छोटा देश है इजराइल, तो उसके जो टारगेट भी एक्वायर करना आसान है। मगर मुझे अभी भी लगता है कि इजराइल पलटवार करेगा। इजराइल की सबसे अच्छी खसूसियत है, उसने पूरी एयर स्पेस ईरान की कंट्रोल कर ली। अब बात आती है अमेरिका की, क्या अमेरिका इस लड़ाई के अंदर एकदम दाखिल होगा? देखो, इसके दोनों पहलू हैं। अमेरिका ये देख रहा है कि एक बार इसमें दाखिल हो गया तो फिर निकल नहीं पाएगा, फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, कहीं ना कहीं चीन और रूस भी आ सकते हैं, तो ये भी डर है। मगर ये भी सच्चाई है कि अगर इजराइल उसको कमज़ोर लगता है और उसने अगर इसके न्यूक्लियर हथियारों को बर्बाद करना है, कि जो स्पेशली फोर्दो में वो 80 मीटर अंदर है, उसके लिए आपको बंकर बस्टिंग बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। GBU-57 वो B-2 बम्बर से ही हो सकता है, वो अमेरिका के पास ही है, तो वो भी एक बात है। मगर ये सच्चाई आपने जो आंकलन किया है कि अभी जो स्थिति थोड़ी सी इजराइल के लिए भी कोई खास अच्छी नहीं है, जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, और एक इसने स्ट्रेटेजी चेंज की है ईरान ने, 15 से 20। बिल्कुल, ईरान की स्ट्रेटेजी यहां पर सर कामयाब होती नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरानी हमले से इजराइल में भारी नुकसान हुआ है, मिसाइल अटैक का बड़ा असर देखने को मिला है। इजराइल में इमारतों के कांच टूटे हैं, हमले का 2 किलोमीटर तक असर हुआ है, और जो मिसाइलें ईरान की ओर से दागी जा रही हैं, वो जब गिर रही हैं इजराइल के शहरों पर, तो 2-2 किलोमीटर तक इमारतों के शीशे जो है वो टूट जा रहे हैं। के सिन्हा साहब, इतने भयानक पैमाने पर तबाही मचाने वाली मिसाइलें, ये कौन सी मिसाइलें हो सकती हैं? क्या ये क्रूज मिसाइलें हैं, या फिर ये जो बैलिस्टिक मिसाइलें कही जाती हैं, ये वो मिसाइलें हैं? और साथ साथ जो इन तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं कि हवा में इतनी ज्यादा मैन्यूवर करती हुई मिसाइलें नजर आ रही हैं, इसको भी अगर आप एक्सप्लेन कर सके सर। देखिए, जो अभी वो मिक्स किया है, पहली बार उसने सिंजल मिसाइल जो है हाइपरसोनिक की 15 गुना तेज है ये, तो मिनटों में जब फायर होता है तो 2000 किलोमीटर को मिनटों में वो ट्रेवल करता है। इसको आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। उसका यूज हुआ है, आज हुआ है पहली बार यूज। शाहिद 1 और 2 का यूज हुआ है, ये भी आपके हाइपरसोनिक क्रूज। तो ये ऐसा नहीं कि एक मिसाइल से, जब 50 मिसाइल को करा है तो एक टाइप की मिसाइल नहीं मार रहा है वो मिक्स ऑफ मिसाइल्स हैं। तो उसको पता है कि कुछ तो बर्बाद होंगे, तो 90% हम कहते हैं, तो वो मिसाइल जो कि उसके लिए वो सोचता है कि इससे हम डैमेज नहीं करेंगे, उसको यूज करता है। फिर जो उसके अंदर में मिक्स इतनी अच्छी कर रखी है कि और कंसंट्रेटेड रखा है एक इलाके में, मगर अभी भी सुपरफिशियल डैमेज है। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, ठीक है, सुपरफिशियल है भी। ये विजुअल के लिए बहुत अच्छा है।